राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आइए श्रवण करते हैं पोला पिठौरा व्रत कथा। अवश्य पोला पिठौरा मनाया जा रहा है। इस दिन आटा गूंथ कर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे के बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठौरा अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जनमानस में प्रचलित है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पासनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंड दान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिव जी और शनि देव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से के लाभ ही लाभ मिलते हैं। पोला पिठौरा अमावस्या व्रत कथा। इस अमावस्या की व्रत के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठौरा अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरमा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरमा को सुनाया तो देवी को इस पर दया आ गई। देवी पोलेरमा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरा अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरा अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरमा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। स्त्री इस व्रत को पढ़ती है या सुनती है, दूसरों को सुनाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।